So hello, namaste, सुप्रभात, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, डॉन, सब कुछ आपको विश करती हूँ। उससे पहले विशिंग यू वेरी 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 हैप्पी एंड अ प्रॉस्परस न्यू ईयर। एकदम नए नए प्लान्स बनाओ न्यू ईयर पे, पढ़ाई करो, ग्रो करो, नई चीजें सीखो, नई चीजें करो and keep learning and welcome back to the Molecular Ninjas. My name is Rahima Mehwal। आज हम लोग वापस आए हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज का लेक्चर बहुत प्यारा है, जो मैं हर लेक्चर के आगे कहती हूँ, क्योंकि सारे ही लेक्चर प्यारे होते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही प्यारा है। बट ठीक है, आज का लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे, उसका शेप क्या होता है, कैसा होता है, क्यों होता है, सारी चीजें पढ़ेंगे। ऑर्बिटल का एक्चुअल मतलब क्या होता है, क्वांटम नंबर्स क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, सारी चीजों के बारे में आज हम लोग आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में सीखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल बी स्टार्टिंग हम लोग करते हैं ऑर्बिटल से। ऑर्बिटल होता क्या है? ऑर्बिटल, अच्छा, लास्ट वीडियो जो मैंने पढ़ाया है सबको याद होना चाहिए। ऑर्बिटल क्या लिख रही हूँ यार, अल्लाह, मैं क्या होगा मेरा, वेयर इज माई डस्टर। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, अब ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है ये समझने से पहले आपसे एक सवाल है कि लेट्स से इमेजिन योरसेल्फ कि आप रात को सो रहे हो अपने बेड पे, और आज रात 1 बजे आप अपने बेड पे सो रहे होगे। इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है? मतलब कि कितना % प्रोबेबिलिटी है कि आप आज रात को अपने बेड पर ही सो रहे होगे। इमेजिन करो, थोड़ा सोचो और बताओ कि आपके आज रात को 1 बजे अपने बेड पे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? सोचिए और सोच के मुझे जवाब दीजिए। अब बहुत से बच्चों ने अब तक बोला होगा कि अरे मैं तो 100% आज रात के 1 बजे अपने बेड पे ही रहूंगा। कहाँ जाऊंगा मैं? कोई नहीं है, कोई किसी से मिलने नहीं जाना है, कोई दोस्त सहेली यार दोस्त कुछ नहीं है मेरे पास, रात को 1 बजे मैं बेड पे सो रही होंगी। 100% प्रोबेबिलिटी है कि मैं अपने बेड पर ही रहूंगा। बहुत लोगों ने ऐसा बोला होगा। तो उन लोगों के लिए एक सवाल है कि आर यू श्योर, एकदम एकदम 100% प्रोबेबिलिटी कि अपने बेड पर ही रहोगे रात के 1 बजे? बोलोगे हाँ, बट जस्ट इमेजिन, जस्ट इन केस, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, लेकिन अगर लेट्स से आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए या आपकी खराब हो जाए एंड यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल रात के 1 बजे, मतलब हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, ये पॉसिबल तो है, नहीं होना चाहिए, नहीं होगा इज अ डिफरेंट थिंग, बट हो सकता है कि नहीं? क्या पता रात के 1 बजे उठ के आपको वॉशरूम जाना हो, तो रात के एग्जैक्ट 1 बजे आप अपने बेड पर होगे, इस चीज की 100% प्रोबेबिलिटी तो नहीं है। तो वो जो प्रोबेबिलिटी हम लोग काउंट करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स के केस में उसी प्रोबेबिलिटी को एक नाम दिया गया है ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल का मतलब ये होता है कि एक प्रेजेंट टाइम में एक इलेक्ट्रॉन किस जगह पे मिलेगा, उस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है, उस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है। एक 3 डायमेंशनल स्पेस, लेट्स से मैं अगर यहां खड़ी हूं, मेरे आसपास का ये जो 3 डायमेंशनल स्पेस है, एक ऐसा स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एन ऑर्बिटल। मतलब अगेन, एक 3 डायमेंशनल स्पेस अज्यूम करो, लेट्स से ये एक 3 डायमेंशनल स्पेस है। इस स्पेस में मैं यहाँ पे खड़ी हूं और इस स्पेस में इतना सारा ये पूरा जगह कवर हो रहा है। इस पूरे जगह में लेट्स से ये जो जगह है ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेस है। यहाँ पे आप इस पूरे जगह में, यहाँ पे अगर आप आओगे तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है ना वो सबसे ज्यादा है, मतलब कि आपको यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन पक्का मिल ही जाएगा। तो ये जो जगह है ना, ये उसका ऑर्बिटल कहलाएगा। समझ में आया? ऑर्बिटल मतलब क्या होता है? एक 3 डायमेंशनल स्पेस जहां पर एक इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है। ठीक है? What do you mean by an orbital? An orbital is a 3-dimensional space। लिख लीजिए इसको, मैं मिटा रही हूं इसे। क्या कहता है डेफिनेशन कि an orbital is a 3-dimensional space
where the probability of finding an electron is maximum। एक थ्री डायमेंशनल स्पेस में एक इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की या एक इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, जहां वो सबसे ज्यादा है, वही जगह कहलाता है एक ऑर्बिटल। मतलब कि अगर हम लोग कहते हैं, आपने सुन रखा होगा कि एस ऑर्बिटल होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है, जो भी होता है, एस ऑर्बिटल का स्पेस जो होता है वो स्फेरिकल होता है। एस ऑर्बिटल के स्पेस शेप स्फेरिकल होने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपके चारों तरफ जितना भी स्पेस है ना, हर तरफ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। हर तरफ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। मतलब कि अगर आप खड़े हो तो आप इस डिस्टेंस में इतने दूर आओ तो इलेक्ट्रॉन को मिलेगा आपको, इसी डिस्टेंस से इस तरफ जाओ तो भी आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। आगे जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, आगे पीछे, जहां भी जाना है जाओ, इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है ना चारों तरफ, वो सेम है। इस वजह से एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। उसी तरह से अलग अलग ऑर्बिटल्स के अलग अलग शेप होते हैं, उस पर हम लोग जाएंगे, बट फिलहाल शेप की बात थोड़े समय के बाद करेंगे। बट ये मैं करा रही थी तो मैंने साथ साथ बस एक एग्जांपल दे दिया, तो इसको आप नोट कर लेंगे। नोट कर लेंगे थ्री डायमेंशनल स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, उसको ऑर्बिटल बोलते हैं। साथ में एक और चीज आप नोट करेंगे, नोट करेंगे, नोट, NOTE, नोट। और नोट में आप ये लिखेंगे, अ प्लेस where the probability of finding an electron is zero is called, क्या बोलते हैं बताओ, किसी को पता है? नोडल प्लेन बोलते हैं। जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है उस जगह को हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। और जो जगह पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी एकदम जीरो है कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं सकता, वो जगह को हम लोग नोडल प्लेन बोलते हैं, या फिर नोड भी बोलते हैं, और नोड, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये भी साथ साथ आप नोटिस कर लेना, नोटिस बोल रहे, नोट कर लेना। ऑर्बिटल एक ऐसा जगह, एक थ्री डायमेंशनल स्पेस में एक ऐसा जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो। और क्या नोडल प्लेन या नोड क्या होता है? वो होता है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी एकदम जीरो है, जहां पे पक्का आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन नहीं ही मिलेगा। अब एक वर्ड है ऑर्बिट। ऑर्बिट और ऑर्बिटल दो अलग चीजें हैं। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में कंफ्यूज नहीं होने का, दे बोथ ऑफ देम आर नॉट द सेम थिंग्स, बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या है मैं बताती हूँ। ऑर्बिट जो होता है ना बच्चे, ऑर्बिट एक सर्कुलर स्पेस है, बस थ्री डायमेंशनल नहीं है, ये थ्री डायमेंशनल नहीं है। ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग एक सर्कुलर स्पेस है, ये ऑर्बिट है। ये ऑर्बिट है जहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है बस। लेकिन ऑर्बिटल जो है ना वो एक थ्री डायमेंशनल स्पेस है जहां पे एक पर्टिकुलर, जैसे कि इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ये आपको पता है, लेकिन इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, लेट्स से टी टाइम में मैं इस ऑर्बिट को ऑब्जर्व करती हूँ, तो उस टी टाइम में मेरे को वो इलेक्ट्रॉन किस जगह पे मिलेगा, दैट जगह, लेट से इस पूरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, लेकिन टी टाइम में जब मैंने ऑब्जर्व किया तब इलेक्ट्रॉन यहां पे था, तो दिस जगह इज द ऑर्बिटल। डिफरेंस समझना, ऑर्बिट एक बस एक सर्कुलर स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन उस पूरे रिवॉल्विंग एरिया में एक पर्टिकुलर टी टाइम पे वो इलेक्ट्रॉन कहां पे आपको मिलेगा, उसकी जो प्रोबेबिलिटी जहां पे मिलने की सबसे ज्यादा होगी, वो जगह इज नोन एज एन ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल का डिफरेंस आप खुद से लिखेंगे, ये मैं क्वेश्चन आपको बस दे रही हूं। डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, ये आप खुद से लिखेंगे, ये मैं आपको नहीं लिखाऊंगी क्योंकि ये आपको खुद से पता होना चाहिए। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। गिव मी अ डस्टर, गिव मी अ डस्टर।
लेट्स से ये न्यूक्लियस है, ये एक ऑर्बिट है, जा रहा है, एक शेल है, दूसरा शेल है। अब देखो बहुत से सब शेल होता है। अब एस पी डी एफ नाम सबने सुन रखा होगा, क्लास 11वीं 12वीं में आ गए हो, सब शेल नाम सबको पता होगा। बट सब शेल होता क्या है और कैसे पता चलेगा किस ऑर्बिट के लिए कितना सब शेल लगेगा, किस शेल पे कितना सब शेल लगेगा? तो ये जो फर्स्ट शेल है आपका, जितना जो शेल का जो नंबर, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकेंड शेल है, ये थर्ड शेल है, तो शेल का जो नंबर है सब शेल उतना ही होगा। अगर फर्स्ट शेल की बात करो तो यहाँ पे एक सब शेल होता है H जिसका नाम है एस। सेकेंड की बात करो तो दो सब शेल होगा H एस तो होगा ही, साथ में एक और आ जाएगा पी। वैसे ही थर्ड के लिए होगा एस पी डी, वैसे ही फोर्थ के लिए होगा एस पी डी एफ। देखो शेल का जो नंबर, देखो ये फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल के लिए एक सब शेल, सेकेंड शेल के लिए दो सब शेल, थर्ड शेल के लिए तीन, फोर्थ शेल के लिए फोर। उसी तरह से अब तक हम लोग फोर्थ तक ही जानते हैं। फोर के आगे सब शेल सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए ये चार सब शेल में सब खत्म हो जाता है, इससे ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है हमें। लेकिन 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 अगर 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 आगे कोई सब शेल बनता है तो उसमें अगर आगे कोई शेल एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए सब शेल की वैल्यू कितनी होगी ये आप बताओ। मिनिमम मिनिमम क्या वैल्यू होगी? आगे अगर इन फ्यूचर हम लोग और शेल क्रिएट करते हैं या करने के बारे में बात करते हैं या कभी क्रिएट होता है तो उसके लिए कितना सब शेल एग्जिस्ट करेगा उसके पास मिनिमम, इसका जवाब आप दीजिएगा। बहुत लोगों ने अब तक जवाब दे दिया होगा। द आंसर इज 5 बिकॉज यस फोर्थ शेल के लिए चार सब शेल है, ये हमें पता है। एस पी डी एफ है, लेट से जी सब शेल अगर एग्जिस्ट करने की कोशिश करेगा या जी सब शेल अगर आएगा तो उसकी वैल्यू 5 होगी ऑब्वियसली। एस पी डी एफ उसके बाद जी आएगा, या जी मतलब मैं एक इमेजिनरी नेम बता रही हूँ, जी कुछ भी हो सकता है। ये एनसीईआरटी का एक सवाल है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, क्वेश्चन नंबर 40-41 कुछ तो है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में, बट कोई तो सवाल है एनसीईआरटी का जहां पे वो ये सवाल पूछ रहा है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ साथ साथ लगे हाथ। शिट यार, मैंने अपने दुपट्टे मारकर घिस दिया, कोई बात नहीं, एक सेकंड होल्ड करिए, दिखा दूं मैं। एनसीईआरटी लेके बैठते हो ना, मैं बोलती नहीं हूँ तो भूल नहीं ना गए? नहीं भूलने का, एकदम नहीं भूलने का, एकदम एकदम नहीं भूलने का। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24 है, कोई 31, 32, 40 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 24 है। What is the lowest value of n that allows g orbital to exist? अगर g orbital exist करेगा तो n की वैल्यू क्या होगी? अब n यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो क्या होता है मैं बताऊंगी कुछ समय बाद। आज ही के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे n की मतलब, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब आज ही सीखेंगे, बट फिलहाल के लिए आप यही समझो 5 होना चाहिए, ठीक है। जितना शेल होता है उतना ही सब शेल होगा, जित शेल का जो नंबर होगा उतना ही सब शेल होगा, बुझली? इसलिए आप नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, बट ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था, अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि शेल का जो नंबर है, जो शेल है उतना ही सब शेल होगा आपके पास। अब यहाँ पे डिफरेंट तरह के सब शेल है, मैंने आपको बताया, एस सब शेल है, पी सब शेल है, डी सब शेल है, एफ सब शेल है। अच्छा, एसपीडीएफ का मतलब क्या है? मुझे लगा मेरे घर पे कोई आया। एसपीडीएफ का मतलब क्या है? कुछ तो मतलब होगा ना भाई, वही तो नाम नहीं रख दिया है। बताओ 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 बताओ। चलो ये आप खुद से पता करना, ऐसा नहीं है मुझे नहीं पता है इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ करने, मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप खुद से थोड़ी रिसर्च करना चालू करो भाई। चैट जीपीटी के जमाने में रहते हो, अगर यूज नहीं करोगे तो फायदा क्या है इस जनरेशन में जीने का। तो एसपीडीएफ सबशेल का ये नाम क्यों पड़ा है ये आप लोग पता करेंगे और मुझे कमेंट करके बताना कि क्यों नाम पड़ा है। एस का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब क्या होता है। चलो एक ठो मैं बता देती हूँ। एस का मतलब होता है स्फेरिकल, क्योंकि एस सबशेल का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, इसलिए इसका नाम एस पड़ा है। एस स्टैंड्स फॉर स्फेरिकल। बाकी का आप पता करोगे, अब सारा मैं नहीं उगलवाऊंगी, मतलब मुझसे नहीं उगलवाओगे आप सारा, बाकी आप पता करोगे। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हम लोग को बताते हैं कि डिफरेंट सबशेल का शेप क्या होता है। अब देखो एस सबशेल आता है, देखो शेप्स ऑफ डिफरेंट सबशेल। सबसे पहले आप बताओ सबशेल कितनी तरह के होते हैं। चलो रिकैप करो पहले, सबशेल कितने तरह का होता है।
चार तरह का फिलहाल क्या क्या होता है, एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है। तो सबसे पहले हम लोग एस की बात करेंगे। तो एस सबशेल का जो शेप होता है ना बच्चा, वो स्फेरिकल होता है। अभी जस्ट मैंने बताया, और इससे थोड़ा देर पहले ही मैंने ये चीज बताया था जब मैं यहाँ पे ऑर्बिट और ऑर्बिटल का डिफरेंस बता रही थी तब। तो एस सबशेल का जो शेप होता है ना बेटा, वो स्फेरिकल होता है। क्यों स्फेरिकल क्यों होता है? क्योंकि एस सबशेल में अगर आप खड़े हो कहीं पे तो आपको थ्री डायमेंशनली चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो बराबर है। मतलब अगर आप इस जगह पे खड़े हो तो यहां से एक्स डिस्टेंस दूर यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, इस तरफ एक्स डिस्टेंस दूर भी मिलने की वही प्रोबेबिलिटी, इस तरफ भी वही, इस तरफ भी वही, इस तरफ भी यही, इस तरफ भी यही। मतलब एक थ्री डायमेंशनल स्पेस में हर तरफ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। इस वजह से इसका शेप जो है वो स्फेरिकल है। ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वही ना बताता है, दैट इज व्हाट इज ऑर्बिटल। एक इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जहां सबसे ज्यादा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी हर तरफ ही बराबर है, हर तरफ ही ज्यादा है, हर तरफ ही बराबर है। इस वजह से इसका शेप जो है वो स्फेरिकल होता है। ये अगर हमारा एक्स एक्सिस है, ये अगर हमारा वाई एक्सिस है, और लेट्स से ये अगर हमारा जेड एक्सिस है, तो ऑब्वियसली एस ऑर्बिटल जो होगा वो ऐसे होगा। ये जेड एक्सिस थोड़ा गंदा बना दिया है मैंने, हाय अल्लाह। रुक जाओ भाई, मिटा के बनाना पड़ेगा मुझे, ज्यादा हड़बड़ा रही हूं मैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, ओ शिट यार, वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। चलो ये ठीक है, एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये। तो ये तुम्हारा एस ऑर्बिटल का शेप होगा। ये स्फेरिकल होगा, प्रॉपर स्फेरिकल बनाना है। अगर आप कंपास लेके सेंटर पर रख के स्फेरिकल बना सकते हो तो बना लो, मैं यहाँ बोर्ड पे बना रही हूँ इसलिए। अच्छा, ये थोड़ा बीच में से पार हो गया है, समझ गए ना? इसमें क्या है, एस सबशेल, ये थ्री डायमेंशनल है ना थोड़ा, बस कुछ तो है, इमेजिनेशन के लिए है ये। चलो इसके आगे क्या होता है, एस सबशेल का शेप हमने बता दिया स्फेरिकल। उसी तरह से अगला होता है पी ऑर्बिटल। अब पी ऑर्बिटल का शेप पता होना चाहिए आपको, डंबल शेप होता है, डंबल 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 होता है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि पी ऑर्बिटल जो है वो फर्दर डिवाइडेड होता है। छी, मेरा हाथ गंदा हो गया। फर्दर डिवाइडेड होता है पी एक्स, पी वाई और पी जेड में। एक सेकंड होल्ड करिएगा आप लोग। पी, चलो इसको मैं मिटा देती हूँ यहाँ पे ताकि मैं पूरा बोर्ड ऑक्यूपाई कर सकूँ लिखने के लिए। होपफुली आपने ये कॉपी कर लिया होगा। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। मिटा दूं मैं? मिटा दूं? मिटा दूं? मिटा दूं? चलो हो गया। नया साल है आज। क्या नया है आज के साल में? कुछ भी नहीं। वही मैंने सुबह उठते के साथ मम्मी से डांट खाई हूँ, पता नहीं किस लिए, बस खा गई हूँ क्योंकि मैं फोन चला रही थी। ओ शिट, लाइट कट गई। अरे यार, ये ना बड़ा दिक्कत है। तो बोर्ड अंधेरा हो गया क्या? पर मैं ये लाइट चालू कर दूंगी तो यार ये बीच पे, एक सेकंड रुकिएगा बच्चे। ओह मैन, ये ऐसे कर देती हूँ। बहुत दूर हो रहा है क्या बोर्ड? चलो ठीक है, सॉरी अगर थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो रही है तो। लाइट कट गई, लाइट आएगी तो ठीक हो जाएगी। शेप ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल हम लोग कर रहे थे। शेप ऑफ डिफरेंट सबशेल, और बाई सब एस एच ई डबल एल, सबशेल ऑर्बिटल जो भी है। सबसे पहला हमारा एस था, एस का शेप हमने बता दिया स्फेरिकल, एस पी एच ई आर आई सी ए एल। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, तो ये हमारा जेड एक्सिस है, ये जेड है, ये एक्स है, ये वाई है। तो ये आपका एस सबशेल है। दूसरा आपका आता है पी सबशेल। दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, दिस इज फर्दर divided into three parts.
क्या होता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। लेट से अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो पी एक्स जो है वो डम्बल शेप का होता है। शेप आपको पता होना चाहिए। ये जो लाइन है ना, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है व्हेन इट कम्स टू पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल की अगर बात करें तो इस एरिया में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। इस वजह से इसका जो शेप है ना, ये डम्बल शेप, डम्बल ही बोलते हैं ना इसको शायद, हाँ डम्बल ही तो बोलते हैं। ये पी एक्स है। इसी तरह से अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो पी वाई जो होगा वो वाई एक्सिस पे होगा ऑब्वियसली। और उसी तरह से अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो जो पी जेड होगा वो ऐसे होगा। ये पी एक्स है, ये पी वाई है और ये पी जेड है, ये जेड एक्सिस है। समझ में आ रहा है? पी एक्स देखो, एक्स वाले एक्सिस में ये पी एक्स बना है, पी वाई वाई एक्सिस में, पी जेड जेड एक्सिस में। पी 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 ऑर्बिटल जो होता है वो फर्दर फिर 3 तरह का होता है। बुझलिस? पी एक्स पी वाई पी जेड बन गया आपका, पी एक्स पी वाई पी जेड बन गया आपका। एक सेकेंड, हो गया है? कॉपी कर लिया आपने? मम्मा डस्टर दे दो भाई, डस्टर। मिटा दूं या रहने दूं? अभी रहने देती हूँ, मिटा दूंगी अगर जरूरत पड़ेगा तो। तीसरा होता है हमारा डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल, दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। देखो एस ऑर्बिटल का एक पार्ट था, बस एक। पी के लिए 3 है, डी के लिए 5 है, ऑड नंबर्स बढ़ते जा रहा है। एफ के लिए फिर 7 होगा। चलो ठीक है, क्या क्या होता है इसमें? होता है पी एक्स वाई, सॉरी पी नहीं, सॉरी माय बैड, सॉरी सॉरी, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 है जो डी ऑर्बिटल के टाइप्स होते हैं। सबका शेप देख लेते हैं। ये डबल डंबल होता है, ये एक डंबल और उसमें 2 डंबल होता है। तो अगर हम डी एक्स वाई के लिए देखेंगे, तो लेट से अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये नॉन एक्सियल है। देखो एक्सिस पे लाई नहीं करता है, दोनों एक्सिस के बीच में लाई करता है। दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में देखो ये लाई कर रहा है, और ये डबल डंबल है। मतलब कि अगर आप जेड डी 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 ऑर्बिटल पे आते हो, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। इस वजह से इसका शेप ऐसा है। इसी तरह से अगर डी वाई जेड है, ज्यादा तामझाम नहीं करने का कि अगर वाई ऐसे और जेड ऐसे प्लेस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डालोगे। थोड़ा सा दिमाग लगा लो, क्योंकि एक्सिस तो ऐसे भी 3 डायमेंशनल होता है। तो आपको अगर वाई जेड बनाना है, तो इसको वाई एक्सिस मान लो, इसको जेड एक्सिस मान लो, इन दोनों के बीच में बना डालो। ठीक है, ये आसान तरीका है बनाने का। ज्यादा तामझाम नहीं करना है कि जेड एक्सिस को हम लोग टेढ़ा लिखते हैं, तो एक वाई और जेड के बीच में कैसे बनाएंगे। ये वो हम लोग टेढ़ा लिखते हैं क्योंकि हम लोग ऑन पेपर 3 डायमेंशनल स्पेस दिखा नहीं सकते, बट एक्चुअली तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस है ना। तो यहाँ पे आप दिखाने के लिए वाई और जेड को ऐसे लिख सकते हो। उसी तरह से अगर एक्स और जेड है, तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा आपका, ये जेड एक्सिस हो जाएगा, एंड ये चीज ऑब्वियसली ऐसे ही बनेगी। ठीक है, इतना कॉपी करें पहले आप, इतना कॉपी करें पहले आप। मेरा हाथ बन गया। इसके आगे हमारा आता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो, ये अगर आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। अब देखो यहाँ पे एक्स वाई जो था ये नॉन एक्सियल था, एक्सिस पे नहीं था, ये एक्सिस पे होगा, एक्सिस पे होगा, ये एक्सिस के ऊपर होगा। देखो ये एक्सिस है आपका, ये एक्सिस है आपका, ये एक्सिस के अलोंग नहीं था, एक्सिस के बीच में था, लेकिन ये जो है ये एक्सिस पे होगा। और जेड स्क्वायर में ऑब्वियसली अगर ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है और ये मेरा जेड है, तो ये जो है ना सिर्फ इस डायरेक्शन में होता है। और इसको दिखाने के लिए आप ऐसे सर्कल दिखा सकते हो, क्योंकि ये
थ्री डायमेंशनल स्पेस में है ना, तो इस चीज लिए उसको दिखाने के लिए आप ऐसे सर्कल दिखा सकते हो कि वो चारों तरफ से घेर रहा है एक्स एक्सिस। तो ये डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी एक्स जेड है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और ये डी जेड स्क्वायर है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेरे को दूसरा रंग का पेन दो, मैं बताती हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। रेड पेन, रेड पेन चाहिए मुझे, रेड पेन, रेड पेन चाहिए मुझे, रेड पेन। अबे यार खुले तो पहले, खुल ही नहीं रहा। अरे यार क्या हो गया इसको? अच्छा सॉरी। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है इसमें, जो आप नोटिस करोगे वो देखो, ये तीनों एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड एक्सिस के अलोंग नहीं है, ये नॉन एक्सियल है, नॉन एक्सियल। लेकिन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की अगर बात करोगे, देखो ये एक्सिस के ऊपर ही है, तो ये दोनों जो है आपका ये एक्सियल है। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि डी ऑर्बिटल के जो 5 पार्ट्स है उसमें से कौन से एक्सियल है और कौन से नॉन एक्सियल है। तो ये तीन जो है ये नॉन एक्सियल होते हैं, ये एक्सिस के अलोंग लाइन नहीं करते हैं, और ये दोनों जो होते हैं ये एक्सियल होते हैं, यानी कि एक्सिस पे लाइन करते हैं। ठीक है, और ये जो डी जेड स्क्वायर होता है ना, ओनली डी ऑर्बिटल है हैविंग 2 लोब्स। देखो इसका सिर्फ 2 लोब है, एक ऐसे और एक ऐसे, बाकी सबके देखो 4 हैं, बाकी सबके 4 है। तो ये 2 चीज है जो इंपॉर्टेंट है, नॉन एक्सियल और एक्सियल कौन है, और इकलौता डी ऑर्बिटल जिसके पे सिर्फ 2 लोब्स प्रेजेंट है वो है डी जेड स्क्वायर। तो ये चीज आप याद रखोगे। इसके बाद आपका आता है हमारा एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल का शेप आपको नहीं पता करना है, आपको नहीं पढ़ना है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि उसका शेप बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए आपको नहीं पढ़ना है। बस बुझलिस? समझ में आया शेप का कॉन्सेप्ट क्या था, शेप कैसे बना है, उसके जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है उस चीज को घेर के शेप बना दिया गया है। तो एस ऑर्बिटल के लिए चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बराबर है, इस वजह से उसका शेप स्फेरिकल, सर्कल नहीं है, स्फेरिकल है, 3 डायमेंशनल। एक बॉल नहीं है मेरे पास अभी, वरना मैं दिखा देती, बट स्फेरिकल शेप है। उसी तरह से P का शेप 3 पार्ट में है, पी एक्स पी वाई पी जेड। उसी तरह से D के लिए डबल डम्बल है, डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये 5 होता है। उसी तरह से देखो इसके लिए 1 था, 3 है, 5 है। इसी तरह से अगर आप एफ ऑर्बिटल के लिए जाते हो तो एफ ऑर्बिटल का 7 टाइप्स होता है, जो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपसे कोई नहीं पूछेगा, और वो मुझे भी याद नहीं है तो मैं आपको बता भी नहीं सकती। सॉरी। चलिए डस्टर दे दो मेरे को, लिखा कॉपी कर लीजिए, नोट कर लीजिए। बोर्ड क्लियरली दिख रहा है अब तक तो? यस दिख रहा है। चलो मैं मिटा दूं। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। चलो मिटा देती हूँ मैं। ओह शिट सॉरी। यार ये डस्टर तो खराब नहीं है, ये जरूर यही खराब है, क्या नाम है इसका, बोर्ड। नहीं बोर्ड से मिटता नहीं है, एक सेकंड रुकना तो बेटा, मेरा वो कहाँ है? ये किसी से नहीं मिट रही है, चलो कोई बात नहीं, ओके फाइन। आगे बढ़ते हुए हम लोग एक नोट आप लिखेंगे, एक नोट आप लिखेंगे, एक नोट आप लिखेंगे। एक सेकंड, बोर्ड दिख रहा है ना, मैं चेक कर लूं। बोर्ड तो दिख रहा है, ये थोड़ा सा लाइट मार रहा है, उसको इग्नोर कर लेना। ओह सॉरी। ओ यो हाँ अब ठीक है ना। चलो नोट में आपको ये लिखना है कि टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है। टोटल नंबर ऑफ सबशेल का, रुक जाओ मेरे को निकाल लेने दो। टू एल प्लस 1। एल का मतलब क्या होता है अभी आपको पता चलेगा, रुक जाइए। 2l + 1 वैल्यू होता है टोटल नंबर
ऑफ ऑर्बिटल की अगर आप वैल्यू करें 2 टू द पावर n होता है। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, अगेन इसका वैल्यू आपको पता चलेगा। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको निकालना है कि किसी ऑर्बिटल में कितना है, तो ये होता है 4l + 2। हाँ, जहां पे l की वैल्यू होती है NLMS ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ोमुथल क्वांटम नंबर। एज़ोमुथल क्वांटम नंबर होता है, क्या होता है ये अभी पता चलेगा आपको। फिलहाल आप ये कॉपी करो, ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, जो आपको काम आएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो इस वजह से आप इसको याद रखेंगे। गुड बॉय, गुड गर्ल, गुड स्टूडेंट्स। कॉपी कर लिया? मिटा दूं मैं? मिटा दूं मैं? मिटा दूं मैं? होपफुली कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने अब तक। मिटा देती हूँ मैं, वीडियो को पॉज करके, पीछे करके पॉज करके कॉपी कर ले अगर नहीं किया है अब तक तो। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग सीखेंगे, अब आते हैं हम लोग फाइनली क्वांटम नंबर पे। n की वैल्यू क्या, n का मतलब क्या होता है, l का मतलब क्या होता है, सब सीखेंगे हम लोग अब क्वांटम नंबर होता क्या है, किसी को पता है? वीडियो को पॉज करके खुद से हवा में जवाब दीजिए कि क्वांटम नंबर क्या होता है। चलिए मैं लिखूं, हेडिंग दीजिए क्वांटम नंबर। सबसे पहले तो क्वांटम नंबर क्या होता है? व्हाट इज क्वांटम नंबर? क्वांटम नंबर इज अ सेट ऑफ 4 नंबर्स। क्वांटम नंबर इज अ सेट ऑफ 4 नंबर्स जो कि एक इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट एड्रेस देता है। मतलब क्या है क्वांटम नंबर, क्या है वो एड्रेस बताता है। जैसे मेरा अगर एड्रेस बताऊंगी तो मैं XYZ जगह पे रहती हूँ, जो मैं आपको बताऊंगी नहीं, जो भी है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का जो एड्रेस है ना, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस अगर हमें पता करना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, तो उसके लिए हम लोग क्वांटम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। क्वांटम नंबर सेट ऑफ 4 नंबर्स होता है जो कि एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट और एक्यूरेट एड्रेस आपको बताता है। वो 4 नंबर्स क्या है, पहले आप लिख लो। अ सेट ऑफ 4 numbers that gives the complete address of an इलेक्ट्रॉन। ये कंप्लीट एड्रेस लिख लो, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो, या कंप्लीट इन एन एटम ऑब्वियसली। और कहाँ ही मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉन? कंप्लीट एड्रेस लिख लो या फिर इंफॉर्मेशन लिख लो। इन्फो, इन्फो मतलब इंफॉर्मेशन, समझ लेना। इज कॉल्ड एज क्वांटम नंबर्स, इज कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। इसके टाइप्स क्या होते हैं? सबसे पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ये चारों क्या होता है? इसको n से डिनोट करते हैं, इसको l से डिनोट करते हैं, इसको m से डिनोट करते हैं, इसको s से डिनोट करते हैं। NLMS। NLMS की वैल्यू अगर आपको पता चल जाएगी किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी, तो आपको उस इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस पता चल जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लोकेटेड है, उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। फिलहाल आप इसको कॉपी करें, कैसे निकलता है, क्यों निकलता है, ये हम अभी बात करेंगे क्वेश्चन से। तो पहले आप इसको कॉपी कर ले, फिर मैं क्वेश्चन देती हूँ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आप पता करेंगे कि उस इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है अपने एटम में। ठीक है, लिख लिया होगा आपने अब तक। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर ले। मैं वीडियो को मैं मिटा दूं। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। मिटा देती हूँ मैं। ओ हेडिंग नहीं मिटाना था, बट ठीक है, कोई बात नहीं।
आप मत मिटाना, आप तो ऐसे नहीं मिटाओगे, कॉपी में लिख रहे हो। चलो ठीक है, या तो ये डस्टर कचरा है या तो ये बोर्ड, कुछ तो कचरा है। ओके, लेट मी नोट डाउन द क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन से ही सीधा सीखेंगे, बिकॉज हवा में बता के कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ हमें मिलता चला जाएगा। चलो क्वेश्चन लिखो, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड फाइंड all four quantum numbers. Find all four quantum numbers of an electron with configuration 4p2 चलो ये अब वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें, जिन्हें आता है। जिन्हें नहीं आता है वो वेट करेंगे मेरा, मैं बनाऊंगी, ठीक है। चलिए हो गया, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लिया। जिन्हें आता है उन्होंने सॉल्व कर लिया होगा, फाइनल आंसर बना दिया होगा अब तक, बट जिन्हें नहीं आता है वो सीखें। अब देखो, आपको ऑल फोर क्वांटम नंबर्स की वैल्यू चाहिए, मतलब आपको n की वैल्यू चाहिए, l की वैल्यू चाहिए, m की वैल्यू चाहिए और s की वैल्यू चाहिए। n मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। अब इसके लिए चाहिए 4p2 के लिए चाहिए, ये जो आगे लिखा हुआ 4 है ना, दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सॉरी जो आगे लिखा हुआ 4 है ना, दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालना सबसे आसान है, n की वैल्यू, ये जो आगे लिखा हुआ है ना आपका, ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू है। हो गया क्लियर, फर्स्ट पार्ट क्लियर, एक पार्ट क्लियर हो गया। आपको इस इलेक्ट्रॉन का ना ये क्या कहते हैं, कंट्री पता चल गई, किस कंट्री में रहता है, बहुत आसान था पता करना। दूसरा है एल की वैल्यू। अब देखो ये दूसरा चीज देखो, पी लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है ना। अब पी के लिए देखो एल की वैल्यू की अगर हम लोग बात करते हैं तो एस पी डी एफ, एस के लिए एल का वैल्यू 0 होता है, पी के लिए एल का वैल्यू 1 होता है, डी के लिए एल का वैल्यू 2 होता है, एफ के लिए एल का वैल्यू 3 होता है। समझ में आया? समझ में आया? अगर आपको एजिमुथल क्वांटम नंबर निकालना है तो एस ऑर्बिटल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 और 0 होती है, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है, एफ के लिए 3 होती है। एस पी डी एफ 0 1 2 3, तो ये पी ऑर्बिटल है आपका, तो पी ऑर्बिटल के लिए क्या वैल्यू है, 1 वैल्यू है, तो एल की वैल्यू 1 पता चल गई, एल की वैल्यू 1 पता चल गई। अब जैसे ही आप पी ऑर्बिटल देख रहे हो, सबसे पहले आप पी ऑर्बिटल का ड्राइंग बना लो। पी ऑर्बिटल दिखता कैसा है, पी ऑर्बिटल के कितने लोब्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, मैंने बताए थे अभी 3 पार्ट्स होता है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, 3 ऑर्बिटल होती है, ठीक है। ये क्या होता है, ये पी एक्स है, ये पी वाई है और ये पी जेड है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें से आप देखो जो सबसे सेंटर वाला, इसको आप नाम दो 0, देखना क्या कर रही हूँ, जो सबसे सेंटर वाला उसको आप नाम दो 0, उसके आगे जो है वो +1, उसके पीछे जो है वो -1। उसी तरह से अगर और आगे होगा तो ये +2 होगा, अगर और पीछे होगा तो ये -2 होगा, एंड इट गोज ऑन। जो सबसे सेंटर वाला वो 0 है, आगे +1 पीछे -1। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने भरा है, ये कौन से डब्बे पे गया है, उस डब्बे का नाम क्या है, 0। लास्ट जो आपने इलेक्ट्रॉन भरा है वो कौन से डब्बे पे गया है, 0, तो m की वैल्यू 0 है, ठीक है, m की वैल्यू 0 है। अब s की वैल्यू जो है आपको पता करना। अब देखो इलेक्ट्रॉन हम लोग प्लेस करते हैं, एक सीधा प्लेस करते हैं, एक उल्टा प्लेस करते हैं, तो ये जो सीधा वाला प्लेस किया हुआ है ना, इसको हम लोग देते हैं +½ और ये जो उल्टा प्लेस किया हुआ है ना, इसको हम लोग कहते हैं -½ समझना, जो सीधा प्लेस किया हुआ है उसको हम लोग नाम देते हैं +½ जो उल्टा प्लेस किया हुआ है उसको हम लोग नाम देते हैं -½ तो यहाँ पे ये सीधा प्लेस किया हुआ है कि उल्टा प्लेस किया हुआ है, बोलो सीधा प्लेस किया हुआ है, तो s की वैल्यू हो जाएगी +½
चारों एड्रेस पता चल गया, कंट्री पता चल गया, डिस्ट्रिक्ट पता चल गया, सिटी पता, स्टेट पता चल गया, सिटी पता चल गया, पक्का एड्रेस मिल गया, पक्का एड्रेस मिल गया। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू आपको पता करनी है। कैसे पता करोगे ये समझ में आया? n की वैल्यू निकालना सबसे आसान है, जो आगे लिखा हुआ है वही n की वैल्यू है। l की वैल्यू आपको भी बताया, s के लिए 0 होता है, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। तो यहाँ पे p चाहिए तो p के लिए आप 1 होता है, 1 लिख दोगे। तीसरा आपको p ऑर्बिटल था, तो p ऑर्बिटल का आप ड्राइंग बना लो, 0 1 2 इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करो। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने प्लेस किया है उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? ये 0 दिया हुआ है तो 0 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है। लास्ट में s की वैल्यू है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सीधा प्लेस्ड है तो इसकी वैल्यू +½ होगी। अब कोई ये सवाल नहीं पूछेगा कि इसको सीधा क्यों प्लेस किया, उल्टा प्लेस कर सकते हैं। ऑब्वियसली नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का भरने का ऑर्डर क्या होता है? लेट्स से अगर ये p ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स अट सकते हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होगा, दूसरा यहाँ फिल होगा, तीसरा यहाँ फिल होगा, चौथा फिर यहाँ फिल होगा, पांचवा यहाँ होगा, छठा यहाँ होगा। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? लेट्स से एक और चीज बनाओ, मेरे लिए बनाओ, आप लोग बनाओ 2p4 बनाओ। 2p4 के लिए सारे 4 क्वांटम नंबर, सॉरी NLMS की वैल्यू कैलकुलेट करो। NLMS अपने से करो, वीडियो को पॉज करो और करो, वीडियो को पॉज करो और करो। बहुत आसान टॉपिक है ये, बहुत प्यारा टॉपिक है ये, बनाने में बहुत मजा आता है। खुद से वीडियो को पॉज करें और खुद से सॉल्व करें। 4p4 के लिए NLMS की वैल्यू मुझे चाहिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 के टन डांस फ्लोर बन गया होगा। अब तक वीडियो को पॉज करके आपने सॉल्व कर लिया होगा। n की वैल्यू क्या लिखी है आपने? n की वैल्यू बाबा सबसे आसान थी, n की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है। l के लिए p पे बात आई थी तो p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, 1 लिख दिए। m की बात करते हैं, m पे आने से पहले ये p ऑर्बिटल है तो p ऑर्बिटल को आप ड्रॉ कर लोगे। ये आपका p ऑर्बिटल होता है, सेंटर वाली की वैल्यू 0 होती है, आगे जाके +1, पीछे आके -1। अब आपको 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ गया है। तो कौन से वाले पे भरा है चौथा इलेक्ट्रॉन? -1 पे। तो यहाँ पे m की वैल्यू -1 हो जाएगी, m की वैल्यू -1 हो जाएगी। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा आपने? समझ में आया? s की वैल्यू निकालनी है तो कौन से, ये चौथे नंबर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हैं। चौथे नंबर वाले इलेक्ट्रॉन उल्टा प्लेस्ड है तो उल्टे वाले के लिए हम लोग नाम देते हैं -½ s का वैल्यू। ये इसका चारों क्वांटम नंबर्स का वैल्यू होगा। अब द फन फैक्ट हियर इज कि अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन की, ये वाले इलेक्ट्रॉन की, ये वाले क्या है, ये 4p1 है ना, 4p1 लेट्स से। अब 4p1 वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप वैल्यू निकालो NLMS का, देखना ध्यान से देखना क्या कर रही हूं मैं। 4 है, n की वैल्यू 4 है, p की वैल्यू, l की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू आप अगेन बनाओ। एक इलेक्ट्रॉन भरना है, बस भर दिए। ये 0 था, ये -1 था, ये +1 था। m की वैल्यू क्या हो गई? -1 हो गई। और लास्ट में s की वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे देखो, ये सीधा प्लेस्ड है, मतलब ये +1 होगी, +½ होगी, सॉरी 1 नहीं। अब अगर आप इसको इग्नोर करो, s की वैल्यू को इग्नोर करो, तो आप देखो n की वैल्यू सेम है दोनों के लिए, लाइट आ गया। l की वैल्यू सेम है दोनों के लिए, m की वैल्यू सेम है दोनों के लिए, लेकिन s की वैल्यू अलग है। मतलब ये कि कोई भी इलेक्ट्रॉन को यूनिकली डिफाइन करने के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू रिस्पॉन्सिबल होती है। आप किसी एक क्वांटम नंबर को देख के नहीं कह सकते ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम है। मतलब कि सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं सबके लिए क्वांटम नंबर्स की वैल्यू अलग होगी। अगर प्रिंसिपल एजिमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हो भी जाता है तो स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो हमेशा अलग होगा। किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, आई रिपीट, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। किसी भी 2, लेट्स से मैं यहां खड़ी हूं तो मेरे इस जगह पे कोई और खड़ा नहीं हो सकता है, मुझे हटा के ही खड़ा हो, तो मैं हटाएगा तो चेंज हो गया ना एड्रेस। मेरे यहाँ खड़े होने पे कोई और खड़ा नहीं होता, मेरे अंदर समा जाए तो, बट अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ। तो किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, लेकिन सॉरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है। इट्स जस्ट लाइक दैट कि
आपका और मेरा देश सेम हो सकता है, स्टेट सेम हो सकता है, सिटी सेम हो सकता है, लेकिन घर सेम नहीं हो सकता। घर ये मेरा है, ठीक है, मेरे भाई बहनों के लिए सेम होगा, बट मैं एक इंडिविजुअल सेल्फ, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ, तो वो समझने की बात है। समझ में आया? 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 चलो इसी से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, रिवर्स ऑर्डर में बनाते हैं इस चीज को। अब तक हमें ये दिया गया था, इससे हम लोग चारों क्वांटम नंबर डिफाइन कर रहे थे। अब आपको मैं क्वांटम नंबर दे दूंगी, आप उसका इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन बताओगे। वीडियो को पॉज करोगे, खुद से सॉल्व करोगे। मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करोगे। मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ। ये क्वेश्चन खत्म हो गया है, दिस इज नॉट द क्वेश्चन एनी मोर। चलो n की वैल्यू है 5, l की वैल्यू है 2, m की वैल्यू है +1 और s की वैल्यू है -12। चलिए आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन बताना है, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन कि इसका क्या होगा। वीडियो को पॉज करें और अपने से सॉल्व करें, अपने से सॉल्व करें। वीडियो को पॉज करें और अपने से सॉल्व करें। बोर्ड नजर आ रहा है? ओ थोड़ा सा ये हो गया ना, कोई बात नहीं। चलिए वीडियो को पॉज करें, खुद से सॉल्व करें। वीडियो को पॉज करके आपने अब तक सॉल्व कर लिया होगा। अब आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना है। तो n की वैल्यू 5 है, तो ये स्टार्टिंग में तो 5 हो जाएगा, आपको पता है। l की वैल्यू 2 है। अभी l के लिए मैंने बताया था s p d f। s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है, f के लिए 3 होता है। तो l की वैल्यू अगर 2 है तो इट डिफाइंस टू d ऑर्बिटल, तो ये d ऑर्बिटल का होगा। अब d ऑर्बिटल पे जैसे ही आप आते हो, d ऑर्बिटल का आप डब्बा बना लो। d ऑर्बिटल का डब्बा बना लो, 1 2 3 4 5 डब्बा होता है। बताया था मैंने अभी, dxy dyz dxz dx² y² और dz², 5 होता है। जो सबसे सेंटर वाला है वो 0 है, आगे जाके +1 +2, पीछे में -1 -2, ऐसे ये चलते जाएगा। आपको बोला है m के लिए +1, मतलब कि ये वाले डब्बे पे आना है, ये वाले डब्बे पे आना है। अब इलेक्ट्रॉन्स भरना चालू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। s की वैल्यू क्या, -12 है, मतलब ये उल्टा वाला इलेक्ट्रॉन, ये उल्टा वाला के लिए आपको काउंटिंग करनी है। उल्टा वाला क्या नंबर, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, मतलब के लिए 5d9 हो जाएगा। समझ में आया कैसे बना? कैसे बना समझ में आया? क्या किया मैंने, स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आई। 5 यहां से आया, l की वैल्यू मैंने बताई d होती है di, d का पूरा हमने बनाया। m की वैल्यू फाइंड की पहले, m अगर +1 दिया है तो ये +1 वाले डब्बे में जाएंगे, +1 वाले डब्बे में आकर के s की वैल्यू देखेंगे, -12 दिया है, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो नंबर होगी वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 था, तो दिस वुड बी 9। गला दुख गया। समझ में आया? समझ में आया कैसे बना, ये समझ में आया? समझ में आया? कॉपी कर ले अगर नहीं समझ आया तो। और आज का वीडियो यहाँ पे खत्म होगा। उससे पहले एक क्वेश्चन और बना लो। 4f6 के लिए SPDF की वैल्यू लिख के दिखाओ मुझे, अपने से सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करके। 4f6 के लिए n l m s की वैल्यू लिख के दिखाओ मुझे। देखो अपने से करो, देखो वीडियो मैं देख नहीं पा रही हूँ आपको, आप अपने से कर रहे हो नहीं कर रहे हो, नहीं करोगे आपका नुकसान है। अपने से करो, अपने से करो, ट्राई करो, ट्राई करो, डरने से कुछ होगा नहीं। ट्राई एंड लर्न थिंग्स, then you will be able to do it, fine no? तो SPDF सॉरी NLMS की वैल्यू निकालनी है। वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें। चलो 1 2 3 4, चलो मैं मिटा दूं, मिटाना क्या, मैं बना रही, मेरा माल फंस गया। ठीक है, n की वैल्यू बहुत आसान है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, ये 4 हो जाएगा n की वैल्यू। इसके बाद हमें l की वैल्यू चाहिए, f ऑर्बिटल है, f ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 3 होती है, 3 होती है, याद कर लो। इसको ऑन योर फिंगर टिप्स रखना चाहिए, SPDF 0 1 2 3 पता होना चाहिए आपको।
m की वैल्यू चाहिए, फिलहाल f ऑर्बिटल है तो f ऑर्बिटल का डायग्राम बना लो। मैंने आपको बताया था कि f ऑर्बिटल में टोटल 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जो सबसे सेंटर वाला होगा वो आपका 0 कहलाता है, आगे जाके +1 +2 +3, पीछे आके -1 -2 -3। ये मैं इसलिए दे ताकि आपको नंबरिंग का पता चले कैसे जा, सेंटर पे 0 है, आगे जाके प्लस हो रहा है, पीछे जाके माइनस हो रहा है। 6 वाले के लिए चाहिए आपको, सो 1 2 3 4 5 6। सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन के लिए आपको एड्रेस, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन का एड्रेस निकालना है, तो सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन आपका ये है। सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा m पे है, +2 पे, तो m की वैल्यू +2 हो जाएगी। और स्पिन क्या है इसका, सीधा है कि उल्टा है, सीधा स्पिन है, तो s की वैल्यू +½ हो जाएगी। समझ में आया? शिट सॉरी, समझ में आया कैसे हुआ, समझ में आया? इसी तरह से आगे आप करते रहेंगे। एनसीईआरटी आप निकालिए, एनसीईआरटी के कुछ सवाल जो मैं आपको दे दूंगी अपने से बनाने के लिए, जो आप खुद से ट्राई करेंगे और खुद से बनाएंगे, जो आपसे बन भी जाना चाहिए। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बनाने में बहुत मजा आता है। अगर आप एक बार सीख गए ना, मैंने जितने आराम से समझाया है इससे ज्यादा आराम से नहीं समझा सकता कोई, तो इस चीज को करें, प्रैक्टिस करें। मैं बता रही हूँ ना, बहुत मजा आएगा। एक बार करना चालू तो करो, ट्राई तो करो भाई, पहले ही डरने लगोगे तो कैसे चलेगा। चलिए एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में आइए, एक्सरसाइज में मत आइए, पहले तो एग्जांपल में ही आइए। अरे भाई खुल जा। चलो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। एग्जाम्पल में से आप बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2.17 और क्वेश्चन नंबर 2.18। वही है, सारा वैल्यू दिया हुआ है, आपको निकालना है कि उसका क्या वैल्यूज होगा। ठीक है, एक्सरसाइज में आ जाएं। एक्सरसाइज में आए, कॉपी करें, क्वेश्चंस को कॉपी करें, बनाना है खुद से। देखो एनसीईआरटी खुल गया है तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ, देखो डायग्राम देखो। डी ऑर्बिटल के लिए देखो, ये नॉन एक्सियल है और एक्सियल है, dxy dyz dxz, और बाकी ये दोनों एक्सिस पे है। नॉन एक्सियल और एक्सियल, वैसे ही पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल को देख लो, पी ऑर्बिटल का तीनों ही। ठीक है, आगे आते हैं। हम लोग आगे वाले कुछ लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी सीखेंगे कि कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आप बनाएंगे 2.24। मैंने इस क्वेश्चन के बारे को बताया था कि अब लोएस्ट वैल्यू ऑफ n, अब आपको n का मतलब पता है ना, लोएस्ट वैल्यू ऑफ n क्या होगा फॉर g ऑर्बिटल एग्जिस्ट। f के लिए n की वैल्यू क्या हो रही थी, 4 हो रही थी। f ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू 4 हो रही थी। अगर इन फ्यूचर g ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए n का लोएस्ट वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियसली 5 होगा, बिकॉज 0 1 2 3 4 बुक्ड है, बाकी चीजें बुक्ड है, 5 से ही शुरू होगा। तो ये चीज करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2.24, 25 का 2.25 करेंगे, 2.28 करेंगे, 2.29 करेंगे, एक सेकेंड, 2.29 करेंगे, 2.30 करेंगे, 31 करेंगे, 31 करेंगे, और आप 2.67 करेंगे, 2.67। ये सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से सॉल्व करेंगे। एक सेकेंड, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 क्वेश्चन है। बाकी ये जो हमने दिया है, अपने से कोई भी रैंडम लो, उसके लिए एसपीडीएफ का वैल्यू निकालो, या रैंडम एसपीडीएफ लिखो, उसके लिए वैल्यू निकालो, बट रैंडम कुछ भी नहीं हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप 5d12 लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा, बिकॉज डी में 12 इलेक्ट्रॉन्स अटते ही नहीं है, मैक्सिमम 10 आते हैं, तो ऑब्वियसली उसके पीछे भी लॉजिक्स होते हैं। बट ठीक है, आप इंटरनेट पे सर्च करो, किताबें सर्फ करो, आपको मिलेंगे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी के सवाल बनाओ बच्चे। मैं आई एम टेलिंग यू कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, तो मान लो मेरी बात, मैं एज अ टीचर नहीं एज अ स्टूडेंट बता रही हूँ कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, तो सही में इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो इन सबको आप करें, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, ऑब्वियसली मुझसे पूछें। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, तब तक के लिए कीप लर्निंग, keep figuring out things. Until then, goodbye and thank you so much and a very happy new year again.